नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं जन दृष्टि। अभी हम मौजूद है बलिया में, जहाँ श्रद्धा, आस्था और भावना का एक अद्भुत संगम बना हुआ है। यहाँ पे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी श्री शिव महापुराण का कथावाचन कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन यहाँ के विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी करवा रहे हैं और यहाँ श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इसके अलावा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का यहाँ पे शोरगुल जो नजर आ रहा है आसपास में, वो देखने लायक है। तो चलिए बात करते हैं श्रद्धालुओं से और जानते हैं उनके अनुभव। कहाँ से हैं भैया आप लोग? हम लोग सिकंदरपुर से आए हैं। सिकंदरपुर से प्रवचन सुनकर आए हैं? हाँ, प्रवचन सुन के आए हैं। काफी वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो ये पहला दिन है कि दूसरा दिन? ये दूसरा दिन है, प्रवचन का दूसरा दिन चल रहा है। कहाँ पे ठहरना वगैरह हुआ है अभी? ठहरना तो उसी के पास में पंडाल लगा है। अच्छा। काफी लोग ठहरे हुए हैं। खाने पीने की सब सारी व्यवस्थाएं हैं। सुख सुविधा बढ़िया है? हाँ, सब पानी की वानी व्यवस्था सब ठीक है। भोजन पानी का सब। ये वैसे व्यवस्था करवाया किसने? माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, बलिया के जो परिवहन मंत्री हैं, उनके देख रेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ से आ रही है? हम लोग तो कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से? तो आप प्रदीप जी को मानती हैं? हाँ, बहुत मानते हैं। क्या लगता है प्रदीप जी की कौन सी बात अच्छी लगती है? सब बात अच्छी लगे, भजन। सभी हाँ 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 हाँ। अभी कलकत्ता से? हाँ, यहाँ पे कुछ आने में ये महके है, ये भतीजी है। अच्छा, ये आप लोग का गाँव है? हाँ। कलकत्ता से हाँ आए हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ का इंतजाम आने में कोई असुविधा है? ना कुछ तो सब बढ़िया है? हाँ हाँ, सब बढ़िया। चलिए ठीक है। पहले सुनते थे आपको? ना, हम पहले बार सुनत तानी। पहिलका बार? हाँ। हम लोग ये पांचवा बार। ना ना, कब बालू भइल बा आया। बलिया में कब वो पहला बार, पहिलका पहला बार। हाँ, लागल की बलियों में आएंगे? बिल्कुल। हाँ, तो बाबा और का कृपा है जो आएंगे। जाने में कोई दिक्कत नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में बाबा रहते हैं तो। अरे हाँ, बिल्कुल यही है। बाबा रहते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भैया? आजमगढ़। आजमगढ़ से यहाँ पे आए। कैसा लग रहा है प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन? बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ आने से। जाने में कोई असुविधा? नहीं सर, नहीं। बहुत अच्छा। हाँ, कैसा लग रहा है कि बलिया की धरती पे जो दूर दूर से सुनने के लिए लोग आते थे, बलिया की धरती पे यज्ञ हो रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? यहीं की है। कैसा लग रहा है? विधायक जी करवा रहे हैं, जन दृष्टि है। कहाँ से आ रहे हैं? हमारा गाँव यहीं पे पड़ेगा। बलिया में ही? बलिया। कैसे लग रहे हैं प्रदीप बहुत- जी? बहुत। कल भी सुने थे? हाँ, कल भी आए थे। आज भी आए? आज भी आएंगे, कल भी आएंगे। कौन सी बात अच्छी लगी प्रदीप जी की जो रोज रोज सुनने आए? वो ऐसा है कि उनके जो भक्ति का जो रूप है, किस मोड़ में चल रहे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी है और इसीलिए हमको इच्छा करती है कि उनकी बात को सुने। विश्वास हो रहा है कि प्रदीप जी बलिया में आए? नहीं, विश्वास नहीं हुआ। कि प्रदीप जी को सुनने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं। प्रदीप जी बलिया में नाम सुने हैं इसलिए हम इनका। और सुन रहे हैं कि ये विधायक इंतजाम करवाए हैं, हाँ, वही करवा धर्म कर्म का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर। पानी वानी का इंतजाम कर रहे हाँ, पानी का भी हैं, खाने खाने का सब व्यवस्था। देख रहे हैं दूर दूर से लोग। बहुत दूर से आए हैं। चलिए, हम लोग का निवासी है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि उनकी बात। हाँ, चलिए ठीक है। कहाँ से बने? हाँ, बाहर से। पहाड़ी से। आज पहिलका दिन है कि दूसरा का दिन? दूसर का दिन। तो ये जे रोज आवत नहीं जाते नहीं के जे रहते? आवत नहीं जाते। कैसा लागल है प्रदीप जी के? ठीक बा। सब बढ़िया बा? हाँ, सब। आवे जाए में कोनो असुविधा तो नहीं है? ना, कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप लोग दीदी? कहाँ से हैं? प्रदीप जी का प्रवचन सुने हैं? कैसा लगा? सुन लिया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी। पहला दिन है कि दूसरा दिन? आज दूसरा दिन है। तो मतलब रोज आना जाना हो रहा है या फिर यहीं पे? नहीं, हम लोग का घर यहीं पे है। यहीं पे है। तो प्रदीप जी से क्या सीखी आप लोग प्रवचन? महाशिव पुराण कहते हैं। शिव पुराण के बारे में। क्या सुविधा तो नहीं हुई? दादी का लग रहा है तबीयत खराब है, सुविधा तो नहीं हुई? नहीं, तो सारे यहाँ पे बहुत सब कुछ का सुविधा है। गाड़ी वगैरह, दवा भी सब सुविधा है। तो जैसा कि आपने देखा, इस जेठ के दोपहरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के शोर से पूरा बलिया गुंजायमान है। इस बागी बलिया में प्रदीप मिश्रा जी का श्री शिव महापुराण का कथावाचन हो रहा है और पूरा बलिया ही नहीं, इवन कलकत्ता से लेकर, बंगाल से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर सभी राज्यों के लोग इस धार्मिक अनुष्ठान का साक्षी बने।
आपका नाम क्या पड़ेगा? जी अमित कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं आमगढ़ का बगल के गांव का रहने वाला हूँ, आमगढ़ का। हाँ, तो मैं देख रही थी कि जो व्यवस्था चल रही थी उसमें आप एकदम मेन मौके पर थे। जी असल में हम जैसे हजारों लड़के यहाँ पर सेवा भाव से काम कर रहे हैं और कई भोजनालय हो गया, आपका पार्किंग हो गया, ये क्या कहते हैं मंडप हो गया, कई प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग टुकड़े में हर पंडाल में लोग लगे हुए हैं। अच्छा। सेवा भाव से कोई राहत शिविर में लगा है, कोई पेयजल में लगा है, कई प्रकार की चीजें हैं। सब के सब लोग सेवा भाव में लगे हैं। तो ये जो इतनी बड़े तादाद में भीड़ आई है, उसकी व्यवस्था का आप लोगों ने प्लानिंग कैसे बनाया, क्या था? असल में हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे अपने आयोजक और इस बलिया नगर विधानसभा के यशस्वी विधायक, लोकप्रिय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री जयशंकर सिंह जी को, कि इतने बड़े संत का कार्यक्रम उन्होंने बलिया में ला करके एक बहुत ही बड़ा सनातन को जो मानने वाले लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आप देख रही होंगी पहले दिन से ही लाखों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। सोचिए आज दूसरा दिन था, लगभग मतलब जब आज छुट्टी हुआ तो लगभग 20 किलोमीटर रूट जाम हो गया था यहाँ पे। तो आप सोचिए कि इतना जब भीड़ दूसरे दिन थी तो अंतिम दिन और भंडारे के दिन स्थिति क्या होगी। अरे हाँ, वो तो है। तो सब मिला के यहाँ पर सनातन को मानने वाले लोग हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और सुनने वाले भी लोग बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अंतिम दिनों के लिए आप लोगों ने सोच कर रखा है कि जितनी भीड़ होगी लगभग 15 लाख लोगों की आने की संभावना है। 15 लाख। और हम पूरे बलियावासी ये मान के चलिए कि हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। आप चले जाइए अभी भोजनालय में, हम लोग खुद प्लेट साफ कर रहे हैं, तो सबको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। आप राहत शिविर में चलिए, हम लोग खुद दवा बांट रहे हैं। आप किसी महिला को देख लीजिए कि अगर चल नहीं पा रही है, हम लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं, किसी पुरुष को उठा के बूढ़े बुजुर्ग को लेके जा रहे हैं, कोई भूल गया है तो उसको उनके माता पिता से मिलवा रहे हैं, उनके परिजन से मिलवा रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधा है। किसी को पानी प्यास लगा है, आप यहाँ चले जाइए पूरे पंडाल के अगल बगल इतनी लगभग 700 टोटियां लगी हैं और कम से कम 150 हैंडपंप लगे हैं इस पंडाल में। तो इस तरीके से ये जो आप पूरा व्यवस्था देख रहे हैं, उस व्यवस्था के पीछे कितने लोग हैं और उन लोगों की जो संघर्ष है वो आप देख रहे हैं। कहाँ से बड़े भैया तू? हम बलिया जिला से बनी। क्या करे मतलब मैं क्या करता रहा? हम भाजपा नेता रोहित चौरसिया नाम पड़ी। क्या नाम पड़ी? रोहित कुमार चौरसिया, भाजपा नेता। अच्छा, भाजपा नेता। Yes. तो फिर अभी में क्या करे के बा, क्या करता रहा? एक में अब कार्यक्रम समाप्त बा, हम लोग जनता के बीच में है। अच्छा, जनता की जो तकलीफ दिक्कत है उसके हम लोग देख रहे हैं। बढ़िया बात। सोचिए, ये सोचने की बात है कि युवाओं में भी ऐसी जोश है कि इंसान रील्स को छोड़कर और इन सारे जो कथा वाचन है उसमें लगकर और अपना सहयोग दे। तो अभी हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो यहीं के हैं। भैया आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गौरव आनंद सिंह है और मैं यही दिल्ली का निवासी हूँ जहाँ ये कथा हो रही है। तो आप इसी यहीं से हैं, तो फिर आप क्या देख रहे हैं? जो व्यवस्था चल रही है आपको कैसे लग रहा है कि ये कैसी व्यवस्था चल रही है? आप तो नजदीक से देख रहे हैं ना इसको। नजदीक से देख ही नहीं रहे हैं बल्कि इस व्यवस्था को देने में भी सहयोग कर रहे हैं और व्यवस्था दे भी रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे ही खेत में हो रहा है। जो भोजनशाला बना है वो हमारे ही खेत में है। सारा पानी का व्यवस्था भी हम ही लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि 30-40 टैंकर है, उनको भरवाना, उनको टोटी से कनेक्ट करवाना। अच्छा। और लोगों को यहाँ चैन से सोने में, रात में उनका कुछ सामान उमान ना गुम हो, उनके सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद प्रशासन के साथ सहयोग करके सबका साथ दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हर कोई अपना सहयोग निभा रहा है। क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रेखा सिंह है। अच्छा। मैं तीखमपुर से हूँ, बलिया से। अच्छा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप आई और तो ये व्यवस्था जो है वो कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, अपने से पूरा सहयोग कर रहे हैं गांव के लोग भी, और जिसको दिया गया है, सौंपा गया है काम करने का कार्य, वो सारे लोग अपना कार्य अच्छे तरह से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि नहीं, सबके लिए जो जैसा है उस तरह का व्यवस्था है यहाँ पे। वो तो है ही। आपका क्या नाम पड़ेगा मैम? मेरा शालिनी सिंह है। तो अच्छा, हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली ग्राम से हूँ। अच्छा, निवासी यही की हूँ। ये मेरे गांव में ही हो रहा है, मेरी ही जगह में हो रहा है। तो एक बात बताइए कि जब आपने फर्स्ट बार सुना कि प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, तो मेरे गांव में आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं गुड़गांव में रहती हूँ,
दिल्ली से। मैं वहाँ से टिकट कराई और 7 तारीख को यहाँ आ गई इनका अच्छा। सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा हाँ। इन्हीं के कहने पर मेरा मतलब हुआ कि हाँ नहीं अच्छा, हम तो भी आप चले भी और गुड़गांव में ही रहती हैं? नहीं, मैं रहती हूँ यहीं बलिया ही तीखमपुर अच्छा। में, लेकिन मेरा इनके सहयोग से कि मतलब ये आ अच्छा, रही है, इतना हाँ। बता रही थी इनके बारे में, अच्छा। पंडित जी के बारे में, प्रदीप मिश्रा के बारे में, कि सुन के मेरे अंदर मतलब हुआ कि नहीं हमको भी चल के देखना चाहिए। तो क्या लगा कि प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आ सकते हैं? नॉर्मली ऐसा लग रहा हाँ था। हाँ, अरे व्यवस्था देख आपको क्या लग रहा है और लोगों को देख के क्या लग रहा है, इतने वो तो सारे है जो ही। लोग आए हुए हैं हाँ। उनको देख के क्या लग रहा है? हजारों प्रदीप लाखों मिश्रा में खुद ही भीड़ है। बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हाँ मैं पहली बार ऐसी जगह पर आया हाँ, हूँ। वो तो है ही। तो फिर तो ऐसे भैया ये व्यवस्था जो है वो कौन करवा रहे हैं, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि ये बाबा बालखंडी नाथ के यहाँ हर मलमास में 3 साल के बाद किसी ना किसी बड़े कथावाचक का हम लोग मतलब बुलाते हैं यहाँ पे हरदम। जैसे पिछली बार प्रेम भूषण जी आए थे, अच्छा। अभी हमारे माननीय जब से दयाशंकर सिंह हुए हैं इसको और भव्यता प्रदान हुई है, बड़े बड़े कथावाचक बुला रहे हैं। जैसे शिव महापुराण का कथा जो सुनाते हैं प्रदीप मिश्रा जी, वो विश्व प्रख्यात प्रवक्ता है, वक्ता है, और सहयोग मतलब बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बलिया में उनकी कथा हो पाएगी। मतलब क्या बताएं कितने हम लोग धन्य हैं माननीय दयाशंकर सिंह के लिए कि उन्होंने हमको इतना अच्छा, इतना मतलब इतने बड़े संत का हाँ। आशीष वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करा। तो इस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी के लिए हजारों और लाखों तादाद में भीड़ भरी हुई है, और इन भीड़ को जो व्यवस्था कर रहे हैं, भीड़ों के लिए जो पानी दे रहे हैं, जो खाना दे रहे हैं, जो उनके सोने की व्यवस्था करवा रहे हैं, उन सब में इस गांव, इस प्रखंड के सभी लोगों का उतना ही सहयोग है।